ओम शांति। आज 13 जुलाई 2024। आज के ईश्वरी महावाक्यों में परमात्मा शिव जो है, परमपिता परमात्मा शिव जो है, हम बच्चों से कहते हैं कि जब मैं इस सृष्टि पे आता हूँ तो परमात्मा हमसे जो है, हमें जो है, बच्चों को जो है पवित्रता की राखी बांधते हैं। वो जो है पवित्रता की राखी बांधते हैं, अर्थात बच्चों से जो है प्रतिज्ञा करवाते हैं पवित्र बनने की। तो जितना जितना जो है हम पवित्रता की राखी बांधते हैं, जितना जितना जो है हम पवित्रता के बाबा के जो है श्रीमत पर चलते हैं, उतना उतना जो है हम जो है पवित्रता की दुनिया में, स्वर्णिम युग में जो है, नई दुनिया में जो है ऊंचा पद पाते हैं। दुनिया के, नई दुनिया के उतना उतना मालिक बनते जाते हैं। फिर बाबा जो है हमसे ये कहते हैं, बाबा बच्चों से कहते हैं कि जितना जो है आप जो है आपकी जो है किसी भी उसमें जो है कार्य में जो है योग का जितना आप जो है किसी के सामने जो है, जब किसी से कोई बात करते हैं, कोई ज्ञान देते हैं या कोई भी कार्य, कोई भी बात रखते हैं अपनी, तो यदि आपकी बात में जो है, यदि आपके उसमें जो है शब्दों में जो है ज्ञान के साथ जो है बाबा के याद का बल भरा होगा, याद का जौहर भरा होगा, तो उतना जो है आपको जो है आपका कार्य सरल हो जाएगा और सामने वाला जो है आपकी बात मानने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, आपकी बात करने के लिए मजबूर होता जाएगा। मतलब जितना आपके शब्दों में जो है, शब्दों में ज्ञान के साथ योग का भी जोर होगा, तो जो है उतना जो है आपको अपने कार्य में सफलता मिलती जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि जैसे शुरू में जो है ब्रह्म कुमारी संस्था का नाम जो है अखबारों में से ही, अखबारों के द्वारा ही जो है सारी ब्रह्म कुमारी संस्था का नाम जो है बदनाम हुआ था कि बोलते थे कि इन्होंने जो है ये जो है बच्चों को भगाते हैं या भाई बहन बनाते हैं, ये जो है बहुत कुछ लिखा गया था। बाबा कहते हैं उतना उतना जो है अंत में जो है, बाद में जो है अखबारों के द्वारा ही हमारा जो है नाम जो है, इस संस्था का नाम जो है बाबा का नाम बाला होगा। और जो कि हम जो है अभी वर्तमान में जो है देख ही रहे हैं कि वर्तमान में अखबारों में जो है बहुत कुछ जो है हमारी जो है संस्था के बारे में, भगवान के बारे में या बच्चों के बारे में या कार्यकलापों के बारे में दिन बाय दिन प्रतिदिन जो है बहुत कुछ आता ही रहता है। फिर बाबा ने आगे कहा कि जो है जो बाबा की जो है जितना जो है आप जो है उसके साथ जो है आपके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आती जाएगी, उतना जो है आपका बाबा के साथ जो है इस पुरानी इस दुनिया में साथ जो है आप मर्जीवा बन के रहते जाएंगे। मतलब आपका इस दुनिया में रहते हुए भी जो है आपके अंदर जो है इस दुनिया से जो है उपराम होते जाएंगे, और उसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति आना। तो और ये जो है कब आएगी, जब जो है आप जो है देहे अभिमानी से, अभी जो है हम शरीर को देखते हैं, जितना जो है आप अपने को भी जो है आत्मा समझेंगे और सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, शरीर न देखते हुए आत्मा देखेंगे, अर्थात आपकी वृत्ति जो है आप देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। देह अभिमान से आत्म अभिमानी, देही अभिमानी जिसको कहा जाता है, बनते जाएंगे। उतना उतना जो है आपके अंदर जो है बेहद की वैराग्य वृत्ति आती जाएगी, क्योंकि जो है सब कुछ जो है अपने आप को शरीर समझने से तो ही सब कुछ है, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, घृणा नफरत, वो सब कुछ जो है देह अभिमान के ही भिन्न भिन्न रूप है। तो जो है जब अपने आप को आत्मा ही समझ लिया और सामने वाले को भी आत्मा समझने लगे, तो इन सब चीज़ों से जो है ऊपर उठते जाएंगे
और फिर सब जो है पूरा संसार जो है वसुधैव कुटुम्बकम की जो भारत का जो है पौराणिक जो है हमारी जो है गायन है वो जो है वो कारगर वो जो है बिल्कुल जो है साबित होने लगेगा वो जो और जो है और फिर जो है बच्चों के अंदर जो है बाबा को जो है बाबा के जो है याद जो है उतना ही जो है बाबा को अच्छी तरह जो है बाबा के याद निरंतर याद रहने लगेगी। बाबा की याद परमात्मा की याद उतनी निरंतर रहने लगेगी और जो है फिर जो है उतना ही जो है तुम उस दुनिया की नई दुनिया के मालिक बनते जाओगे। इस पुरानी दुनिया में तुम्हारा दिल जो है उठता जाएगा अपनी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पुरानी दुनिया से जो है मन लगाएंगे और दिल लगाएंगे। बाकी जो है साथ में जो है एक याद जो है दिल से याद एक जिगर की याद केवल एक उस परमपिता परमात्मा की रहने लगेगी। और उसके लिए ज़रूरत है अपने आप को देह अभिमानी ना समझ अपने आप को देही अभिमानी समझना। फिर अंत में बाबा ने समझना और मानना जो है फिर अंत में बाबा ने कहा कि आपके संकल्प रूपी पाँव जितने मजबूत होंगे जितनी आपके संकल्पों में दृढ़ता आएगी शक्ति आएगी आपके संकल्प जितना जो है शक्तिशाली होंगे जो है उतना जो है सामने कैसी भी परिस्थिति हो कितनी भी विराट रूप की परिस्थिति हो उसको भी जो है आप जो है उसको सॉल्व करने में उसका जो है सॉल्यूशन लाने में जो है उसको परिवर्तन करने में आप जो है सफलता हासिल करते जाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है आपके संकल्पों में जो है आपके संकल्पों में दृढ़ता आपके संकल्प जो है समर्थ हों आपके संकल्प पॉजिटिव हों और आपके दृढ़ता हो संकल्पों में। फिर सब बातों को विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। आज सारी मुरली में बाबा ने रक्षाबंधन को लेके ही सारी बातें रक्षाबंधन का रेफरेंस देते हुए सारा मुरली में उसी का जिक्र किया है। प्रश्न है तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो जाते हैं नाम वाला कैसे होगा। उत्तर है ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा बाबा का संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उसका पर्व मनाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था जिसको तो बहुत नाम दिए हैं। ये है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है तो जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इसको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है भक्ति मार्ग से क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते नहीं। ये होते ही यहाँ हैं। सब त्यौहार आदि संगम पर होते हैं वही फिर भक्ति मार्ग में शुरू हो जाते हैं। सतयुग में कोई त्यौहार आदि होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी नहीं वह भी वहाँ यहाँ मनाते हैं वहाँ नहीं मनाएंगे। सतयुग में नहीं मनाएंगे। जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है। तुम सबको राखी बांधती हो
कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उसको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी, क्योंकि तब भारत ही सारी दुनिया थी। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि मध्य आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो ये है रक्षाबंधन। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं परमपिता परमात्मा, ये कहते भी हैं परमपिता, ये कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीवात्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये मेला इस संगम पर ही होता है। कुंभ को मेला भी, इसको भी कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो। वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियाँ वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाप कहते हैं तुम्हारी ये गीता गुप्त है। बाबा कहते हैं ये गीता जो भगवान ने सुनाई ये गुप्त है। तो ये समझाया जाता है तुम योग बल से, ये ज्ञान नदी हुई ना गीता जो है, जो बाबा सुनाते हैं ज्ञान, ये गीता ये ज्ञान नदी हुई, तो ये गुप्त है। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और ये ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर 2 युग हैं ज्ञान की, प्रारब्ध सतयुग त्रेता। ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं, दलदल में पाँव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने, जब बाकी चोटी रह जाती है। इसलिए ब्राह्मणों की चोटी, बाबा के बच्चों की चोटी गाई हुई है। ब्राह्मण चोटी दिखाई हुई है। पकड़ने के लिए, चोटी से पकड़ने के लिए तो चोटी चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि ये भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक दो को समझा नहीं सकते, अब एक एक को समझा नहीं सकते। फिर तुम्हें अखबार ही काम में आएंगे, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो समझे रक्षाबंधन का क्या महत्व है। जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है पवित्रता की। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ? दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भपका होता है। वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहाँ होती है, वह वहाँ संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते। वहाँ तो आत्मा की ज्योति, वहाँ तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है। वहाँ फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योति नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते।
तो अब ये बाबा तो है, भगवान जो है आत्माओं की ज्योति जगाने ही तो आते हैं वापस ले जाने के लिए। ज्योति जगा के तभी वापस जा सकते हैं। तो अब ये तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बिगड़ तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाएं। तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है। योग गुप्त है। जो ज्ञान होता है वो स्पष्ट है, लेकिन योग जो है वो अंदरूनी शक्ति है। योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज हैं। सिर्फ 7 दिन का कोर्स किया बस, ज़्यादा दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। ये 2 बातें मुख्य हैं। इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे बलबाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी बड़ा भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो, भल स्त्री सामने हो। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए ना देखो, हम तो अपने बाप को याद करते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आप समान बनाते हैं, तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परमात्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम आत्मा कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते, तो तुम भी वहाँ हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परमपिता भी कोई बड़ा नहीं होता। ये जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय, ये सब हैं गपोड़े। गीता में दिखाए ना, गीता शिरोमणि में, कि हजारों सूर्य से तेजों में अर्जुन कहता है कि बाबा मैं आपका तेज सह नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े लिखे हुए हैं। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाती है। बाप ने रियलाइज़ कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सद्गति करता हूँ। सबसे ज़्यादा भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ न सके। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। ये हिसाब भी तुम निकालो। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्माएं ऊपर में बिंदु रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं तो है 1 सेकंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है। ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। ये योग से आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कहीं दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारा बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो। पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बांधते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए।
जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते होंगे। पिछाड़ी में आने वालों को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने ज़्यादा की ये भी तुम अभी जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो। तुमने ही अभिविचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो हमने ज़्यादा भक्ति की है या इसने। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उसने ज़्यादा भक्ति की है। बाबा नाम तो लिखते हैं कुमारिका, जनक, मनोहर, गुलजार। नंबरवार होते तो यहाँ हैं, नंबरवार तो होते हैं यहाँ, नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। ये तो ठीक है मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप द्वापर से विकारी बने। अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्किल पॉइंट है, पास विथ ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देनी है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। सेकंड पॉइंट, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर कार्य सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, देभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देभान। जब तक देभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हों तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत हों तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।